जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री राजन सिंह सूर्यवंशी जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री राजन सिंह सूर्यवंशी जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर सुरेश चंद्र जी जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, हम सभी को अपने शरीर के अंदर एनर्जी, उत्साह और जागरूकता की बड़ी आवश्यकता होती है। वो हमारे लिए है। हमारा कार्यक्रम हो तो हम सभी लोगों को बड़ा एकाग्र और एनर्जेटिक होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं तो लगता है कि कुछ चीज़ें भी काउंसलिंग की जरूरत है। साथियों, भारतीय अपना समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के भगवान गोरक्षनाथ की धरती गोरखपुर से देश के उन दबे कुचले पीड़ितों के दर्द को महसूस करने के बाद उस दर्द के गर्भ से भारतीय अपना समाज पार्टी का जन्म हुआ है। भारतीय अपना समाज पार्टी का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं स्वयं राजन सिंह सूर्यवंशी कभी राजनीतिक पृष्ठभूमि का नहीं रहा और कभी राजनीति करने की इच्छा भी नहीं रही, लेकिन देश में जब वर्तमान में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट घरानों को बढ़ाने के लिए ही सोचती हैं और नित्य कार्य करती हैं, आजादी के 75 साल भी देश की गरीबी ज्यों की त्यों है। आप गांव में जाकर देखें तो दलित समाज के या अन्य किसी पिछड़े समाज के या सवर्ण समाज के बहुत सारे ऐसे परिवार मिलेंगे जिनके घर शाम को भोजन में सब्जी नहीं बन पाता है, और 75 साल देश को आजाद हुए हुआ तो इसकी जवाबदेही किसकी है? निश्चित तौर पर उन सरकारों की है, क्योंकि यह देश राजनीतिक है। यह घरानों का राज्य नहीं है, यहाँ चुन के जाने वाले नेताओं का राज चलता है। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के उन व्यक्तियों का जो पंक्ति के अंतिम लाइन में खड़े हैं, मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करें। बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में बहुत सारे अधिकार भी दिए, आरक्षण जैसी चीजें दी गई, लेकिन क्या उस आरक्षण का भरपूर लाभ मिल पाया? सवाल अगर किया जाए तो नहीं जवाब होगा। देश के आरक्षण व्यवस्था में जो क्रीमी लेयर है, भारतीय अपना समाज पार्टी इसको खत्म करने की मांग करती है। साथियों, भारतीय अपना समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे मंच से कहते हुए बहुत उत्साह महसूस हो रहा है कि भारतवर्ष के सैकड़ों लोकसभा और विधानसभा सीटें सुरक्षित हैं। वहां जो विधायक और सांसद चुन करके जाते हैं, सदन में बैठते हैं, उनसे सवाल पूछा जाए कि आप उस सुरक्षित क्षेत्रों में कितना विकास का गंगा बहाया, तो पूरी तरह से फिसड्डी निकलेगा। और वो जो सांसद सुरक्षित कोटे से पहुंचते हैं, वो विधायक सुरक्षित कोटे से पहुंचते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति का जब मूल्यांकन करेंगे तो देश के सवर्णों को जो अमीर के श्रेणी में रखा जाता है, उनसे कई गुना ज्यादा अमीर है। ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है। मैं विरोध करता हूं ऐसे उन दलित साथियों का जो सांसद और विधायक बनने के बाद अपने समाज का विकास नहीं करते हैं, देश के संविधान का दुरुपयोग करते हैं, देश के संसाधन का दुरुपयोग करते हैं। मैं भारतीय अपना समाज पार्टी का राजन सिंह सूर्यवंशी संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका विरोध करता हूं। भारतीय अपना समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय अपना समाज पार्टी जिंदाबाद। देश के लोगों से मैं अपील करता हूं, देश के लोगों से अपील करता हूं कि मूल्यांकन करिए आपका नेता जो आपके समाज का चुन करके जाता है, वो क्यों नहीं आपका विकास कार्य करता है, आपके जीवन उत्थान की बात क्यों नहीं सोचता। कहीं ना कहीं से इसके गर्भ में आप हैं, यानी मतदाता बंधु हैं। जब आप जातियों और धर्मों में बंटकर वोट डालने के समय सिर्फ पार्टी के विचारधाराओं को नहीं लेते, कौन सी पार्टी आपके हक की लड़ाई लड़ रही है ये भूल जाते हैं, जाति और धर्मों में वोट देने का काम करते हैं, तो 7500 साल तक गरीब रहेंगे। मैं इस मंच से कह रहा हूं। इसलिए भारतीय अपना समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय अपना समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय अपना समाज पार्टी पूरी तरह से देश के संविधान का सम्मान करती है और देश के सर्वोच्च संस्था में जो शपथ पत्र देकर आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली में, कि हम जाति धर्म संप्रदाय में कोई भेद न करेंगे, देश के उस दबे कुचले गरीब जनता के जीवन उत्थान के लिए कार्य करेंगे,
हम सभी धर्मों संप्रदायों का सम्मान करेंगे। भारतीय अपना समाज पार्टी अपने उस शपथ पर वचनबद्ध है और देश के सभी गरीबों का, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे वो पिछड़े समाज का हो, चाहे वो सवर्ण समाज का हो, बगैर भेदभाव किए उसके जीवन में खुशी लाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। और भारतीय अपना समाज पार्टी की सरकार आती है तो विकास की गंगा बहाकर दिखाएंगे कि देश का संसाधन गरीबों के विकास में कैसे लगाया जाता है। देश के जनता का खून चूसने का काम आजादी के बाद से सभी राजनीतिक दलों ने किया है। किसी को भी मैं अच्छा नहीं कर सकता साथियों, क्योंकि सबको अपना कार्यकाल मिलता है तो अपने कार्यकाल में विकास की गति और गंगा बहाने का काम है, लेकिन किसी ने किया नहीं। एक कहावत है, चोर चोर मौसियाउत भाई। जब विपक्ष मर जाता है तो सत्ता निरंकुश हो जाता है। और वर्तमान की सत्ताएं और चाहे इसके पहले की सत्ताधारी लोग निरंकुश इसीलिए रहे कि विपक्ष मरा हुआ होता है। लेकिन अब एक ऐसी भी भारतीय अपना समाज पार्टी जन्म ले ली है जो भय मुक्त होकर देश और समाज के लिए संपूर्ण संविधान का सम्मान करते हुए कार्य कर रही है। किसी में दम है तो दमनकारा काम करके दिखा दे, किसी में दम है तो भारतीय अपना समाज पार्टी के साथियों को छू कर दिखा दे। धरा पर इतनी तूफान ला दूंगा कि लोगों को दिखेगा कि कोई एक राजनीतिक पार्टी है जो निडर भाव से देश और समाज के विकास के लिए काम करती है। सहारा निवेशकों की लड़ाई लड़ना कोई आसान बात नहीं है। ऐसे सरकारें हों जब देश में जो पूरी तरह से निरंकुश हों। सहारा निवेशकों को भुगतान के लेकर इसी गोरखपुर शहर में जब मैंने घोषणा किया कि जोन कार्यालय भारतीय सहारा का घेराव किया जाएगा, रात को 12 बजे अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो इससे बड़ा दमन क्या हो सकता है। देश की जनता की आवाज उठाने वाले की रात को 12 बजे 40 और 50 पुलिसकर्मी जाकर गिरफ्तार करते हैं तो ये मैं पूछना चाहता हूं कहां का न्याय है। लेकिन ये होता रहेगा, जो गरीबों की आवाज उठाएगा उसके साथ होता रहेगा। इसलिए कि गरीब गरीब ही बने रहें, सरकारें यही चाहती हैं और गरीब गरीब बने रहें, क्योंकि गरीबों का ऐसा ही कर्म है। घरों से निकलते नहीं और न्याय की उम्मीद करते हैं। भारतीय अपना समाज पार्टी आपको ललकारती भी है और आपको अपील भी करती है कि निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। साथियों, अब समय आ गया है, आपको जाति धर्म से बाहर निकलना होगा। लोग जातियों में के नाम से पार्टियां बनाते हैं और लोग जातियों में बट के वोट देने का काम करते हैं। उन नेताओं का तो भला हो जाता है, लेकिन उस जाति और समाज का पतन हो जाता है साथियों। अगर देश की जनता का पतन का कारण है तो इस देश में जातिवाद है। इस देश में जातिवाद का जहर जब तक चलता रहेगा विकास की बात नहीं हो सकती, विकास का काम नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय अपना समाज पार्टी अपील करती है कि जातियों से बाहर निकलिए। कहावत है कि जिससे पटे वही पटीदार है, जिससे पटे वही पटीदार है, जो भा जाए वही भाई है, और जीवन की यही सच्चाई है। इस सच के साथ चलना होगा और एक जैसे छोटा सा वृक्ष एक दिन बड़ा वट वृक्ष का रूप लेता है। भारतीय अपना समाज पार्टी भी साथियों एक दिन अकेली चली हुई थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के 51 जिले में भारतीय अपना समाज पार्टी का संगठन पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। उस जिले के दबे कुचले लोगों के जीवन उत्थान के लिए जो वहां की क्षेत्रीय समस्याएं हैं, लगातार वहां के पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को बताने का काम कर रहे हैं। और देश के 7 प्रदेशों में छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात सहित 7 प्रदेशों में भारतीय अपना समाज पार्टी पल्लवित और पोषित हो रही है। यह बात सिद्ध करता है कि एक दिन भारतीय अपना समाज पार्टी सत्ता में भी होगी, और वह दिन जब होगा तो निश्चित तौर पर राम राज्य का समय होगा, राम राज्य का समय होगा। क्योंकि भारतीय अपना समाज पार्टी किसी धर्म और जाति का भेदभाव नहीं करती। हम हिंदू हैं, हिंदुत्व जिंदाबाद कहते हैं, मुझे गर्व है, मुझे कहना चाहिए, मैं कहता हूं। लेकिन कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई अपने धर्म का जय बोलता है तो मुझे उसके साथ मिलकर जय बोलने में मुझे गर्व है।
लेकिन जब कोई व्यक्ति एक दूसरे धर्म पर टिप्पणी करता है, उस धर्म ग्रंथ को जलाता है, वर्तमान की सरकारें कहने को तो हिंदूवादी हैं, लेकिन बिल्कुल मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इस देश में हिंदुत्व पर टिप्पणी करने वालों को फांसी क्यों नहीं दे दी जाती है अगर हिंदुओं की सरकार है। भारतीय अपना समाज पार्टी अगर सरकार में आती है साथियों, तो किसी धर्म का कोई व्यक्ति हो, किसी भी धर्म पर इस तरह का आक्षेप करेगा तो उसे सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा दी जाएगी, ऐसा कानून लागू करेगी। भारतीय अपना समाज पार्टी। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, जैसे विदेशों में ईश निंदा कानून लागू है कि अगर किसी धर्म को आप अपमानित करने जैसा व्यवहार करते हैं, धार्मिक ग्रंथों को जलाने और नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो आपको फांसी दी जाती है। तो भारत में ऐसा कानून क्यों नहीं है? क्या इसलिए कानून नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर के धर्मों पर टिप्पणी करे और हम उस टिप्पणी का दुरुपयोग करके उसका लाभ लेने का काम करें, धर्मों और जातियों में बांटकर राजनीति करने का काम करें? अगर धर्मों और जातियों में बांटना नहीं चाहते हैं तो वास्तव में इस देश में ईश निंदा कानून लागू ही होना चाहिए। और मैं मंच के माध्यम से प्रदेश और केंद्र की सरकार से मांग करता हूं कि ईश निंदा कानून लागू किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता, भारतीय अपना समाज पार्टी अगर कभी भी सत्ता में आती है तो ईश निंदा कानून लागू करने की प्रयास लागू करेगी, ताकि सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो, बराबर उसका लोग अपने धर्मों के हिसाब से सम्मानित जीवन जी सकें। इसी के साथ कार्यक्रम में आए हुए परम श्रद्धेय आदरणीय उमेश चंद मिश्रा जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः हम तालियों से स्वागत करें, आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय संजय सिंह जी भारतीय अपना समाज पार्टी के आईटी सेल से हैं, मैं हृदय से सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। श्री प्रशांत पांडे जी हैं आईटी सेल से, मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री सुरेश गुप्ता जी हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एवं पार्टी को निरंतर बड़े संघर्षों से आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय डॉक्टर सुरेश चंद्र पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री उमेश सिंह जी प्रदेश प्रवक्ता, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ईश्वर चंद्र चौहान जी जो मोबाइलों में व्यस्त हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे हिसाब से कुछ कहते हैं समझ समझ का फेर है, समझ समझ का फेर है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। मैं दयानंद आर्य जी अधिवक्ता एवं भारतीय अपना समाज में सदस्य विधानसभा का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय महेंद्र दास जी धर्माचार्य अध्यक्ष, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय सिंह जी और प्रमोद राज जी का अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ गोरखपुर शहर के सम्मानित पार्षद प्रत्याशी श्री महेंद्र विश्वकर्मा जी का अभिनंदन करता हूं और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।